नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज पूरे दिन से बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए और उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के ऊपर एक नई मूवी आई है, क्या आपके पास में उसका लिंक है? लिंक है, वीडियो भी है, लेकिन वो दूसरी भाषा में है। फिर भी मैं लिंक पिन कमेंट में आप लोगों को दे रहा हूँ। यह एक टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें यह लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप सीधे मूवी को डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन इस ग्रुप में शामिल होने का एक नियम है कि आपको प्रतिदिन 10 मिनट दे करके सत्य सनातन की कोई भी जो भी आपको अच्छी वीडियो लगती हो समय दान दे करके अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करनी है। जो भाई बहन हमारे सत्य सनातन के लिए 10 मिनट 24 घंटे में से 10 मिनट समय दान देना चाहते हैं वो आगे आएँ, क्योंकि हमें आपके धन की नहीं बल्कि आपके समय की आवश्यकता है। आप उसको डोनेट करें। और इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूं कि YouTube का टर्म तो काफ़ी दिन पहले ही बदल गया था कि बेल आइकन में भी 3 बेल आइकन आते हैं, उसमें भी सबसे ऊपर का प्रेस करना होता है। तो प्लीज़ आप जाकर के अभी चेक कीजिए कि बेल आइकन में आपने कौन सा बेल आइकन प्रेस किया हुआ है अथवा नहीं, क्योंकि इसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुँचते हैं। और सत्य सनातन की जो मुहिम आगे आने वाले भविष्य के समय में बड़ी मुहिम बनने वाली है, उससे आप कहीं पर भी वंचित ना रहें। इस वजह से इस हेतु आप यह बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी मित्रों से इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए अवश्य कहें। आज का वीडियो क्यों खास है? क्योंकि जब हमने देखा था कि शिवसेना जब महाराष्ट्र में अपनी गद्दी हासिल करने के लिए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला रही थी, तभी हमको ये बात महसूस हो गई थी कि अब शिवसेना तो शव हो ही जाएगी, लेकिन जो प्रोपेगेंडा 2014 में यदि इलेक्शन कांग्रेस जीत जाती, जो चलाती उस समय पर, अब वो अपने इन राज्यों से चलाएगी जहां जहां पर भी उसको संजीवनी मिली है, जैसे कि राजस्थान में, जैसे कि यहां महाराष्ट्र में। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19, और इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो स्वतंत्रता दी गई है, एक्सप्रेशन जो हम कुछ बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उसकी आज़ादी दी गई है। जब इस आज़ादी के तहत कॉमेडियंस हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जब फिल्मकार पीके जैसी मूवी में हिंदुओं की आस्थाओं को भंग करने हेतु शिव का बहरूप भरने वाले व्यक्ति को भगाते हैं, दुड़ाते हैं, मारना और पीटना सब कुछ दिखाया जाता है, जब घोल जैसी मूवी, जब लैला जैसी मूवी, सेक्रेड गेम जैसी मूवी, कृष्णा एंड हिज लीला जैसी मूवीज रिलीज होती हैं, तब इसको इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग कहते हैं कि यह तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पर एक इस्लामिक राष्ट्र ईरान ने ही एक मूवी बनाई है जो कि 5 साल पहले ही रिलीज हो चुकी थी। अब उसको अलग अलग भाषाओं में लाया जा रहा है, जो कि एक ग्लोबल मूवी है। इसको लेकर के महाराष्ट्र की शिवसेना में अचानक से प्राण उभर आए हैं और उसने ठाना है कि अब हम इस मूवी को हिंदुस्तान में बैन करा कर ही छोड़ेंगे। महाराष्ट्र की शिवसेना नीति जो सरकार चल रही है, उसके गृह मंत्री ने लेटर लिखा है केंद्र सरकार को और कहा है कि इसको जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए, यहां पर बैन कर देना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। रजा अकादमी ने भी यही कहा है कि इसके आने से दंगे भड़क सकते हैं, यानी कि भावनाएं तो आहत होंगी ही, लेकिन यहां पर वैमनस्य का भाव भड़क सकता है। और यदि हम इस रजा अकादमी की ही बात करें तो आपको याद होगा मुंबई के अंदर अमर ज्योति को तोड़ने वाले, हमारे सेना, हमारे पुलिस कर्मियों का अपमान करने वाले, उनको मारने पीटने वाले जो दृश्य हैं आप नहीं भूले होंगे। रजा अकादमी का उसमें बहुत बड़ा योगदान और हाथ रहा था। इस वजह से वो कह रहे हैं क्योंकि भावनाएं कहीं पर भी भड़कें, लेकिन दंगा यहां भारत में किया है इन लोगों ने। रोहिंग्याओं पर यदि विश्व में कहीं पर भी दिक्कत आई तो यहां पर इन अकादमी वालों जैसे लोगों ने ही जूतम पैजार किया है, पुलिस वालों की गाड़ियां फूकी हैं और हिंदुओं को धमकियां दी हैं। कहीं पर भी विश्व में कुछ भी हो जाए, लेकिन यहां भारतवर्ष में दंगे होने शुरू हो जाते थे। इस वजह से उस इतिहास को दोहराने हेतु आज ये धमकी भारतवर्ष को दी जा रही है। लेकिन यदि इसी महाराष्ट्र की हम बात करें, पालघर में 2 संतों की हत्या हुई थी, निर्मम हत्या, वो भी कैमरे के सामने। लेकिन उस पालघर के अंदर अब रिजल्ट क्या आया है? इस महाराष्ट्र की शिवसेना नीति जो सरकार है उसके अंडर में कहा जा रहा है कि ये किसी भी प्रकार से धार्मिक भावनाओं पर आधारित हमला नहीं था, बल्कि ये तो वहम में किया गया हमला था। और क्या वहम था? कि ये चोर थे। इतना भी किसी में वहम नहीं होता कि यदि कोई संत और जिसके की उम्र भी 70 से प्लस हो
जो कि संख्या में भी केवल 2 ही हों, ऐसे लोग पूरे गांव में डकैती भला कैसे डाल सकते हैं? जब वहां पर पुलिस थी, पुलिस भी उन लोगों को नहीं बचा पा रही थी, तो इसको कैसे मान लिया जाए कि केवल और केवल वहम की वजह से ही चला हुआ था? यदि उनका केस उठाने वाले जो वकील थे उनका एक्सीडेंट करके उनको उनकी हत्या तक की जा सकती है, तो कैसे कहा जा सकता है कि यह धार्मिक भावनाओं से प्रेरित हमला नहीं था? ये वही महाराष्ट्र है जहां पर कभी बाला साहब ठाकरे ने हुंकार भरी थी कि यदि अमरनाथ की यात्रा में जरा सा भी विघ्न आया तो हम यहां पर हज यात्रा रोक देंगे। और दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि इन लोगों ने, जितने भी ये जिहादी हैं और ये भारतवर्ष में विश्व के किसी भी कोने में होने वाले मुसलमानों के साथ में किसी भी घटना के ऊपर यहां भारत में आगजनी करते थे, इन लोगों ने स्वयं जाकर के अमरनाथ की यात्रा के जो चाक चौबंद हो इस प्रकार की प्रार्थनाएं की, जाकर के वहां पर ये स्थिति थी। लेकिन उनका ही बीज, उनका खून, उनका रक्त, उनका वंश आगे चल करके आज क्या कर रहा है? जब पूरे भारतवर्ष में, देखो मैं इसमें मुसलमानों की बिल्कुल गलती नहीं निकालता, मुसलमानों में आज ये कुव्वत है, ताकत है, हिम्मत है कि वो सरकारों को हिला सकते हैं। और किन सरकारों को? देखिए, अगर आज शिवसेना झुक रही है, अगर आज उसका गृह मंत्री लेटर लिख रहा है, तो ये मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को सीधे टारगेट किया था कभी के समय में, जिन्होंने स्वयं खुद खड़े होकर के कहा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस करने में शिव सैनिकों का हाथ है। आज उनका गृह मंत्री कह रहा है कि फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। अरे फिल्म रिलीज नहीं होगी तो टेलीग्राम पर सबको मिल जाएगी, फिल्म रिलीज नहीं होगी तो वीपीएन से कहीं पर भी हम देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यदि गृह मंत्री इस प्रकार के लेटर्स लिखता है तो समझ जाइए कि उन्होंने उस शक्ति को भी झुका लिया है जो यहां भारतवर्ष में एक ऐसी आवाज बन करके खड़ी हुई थी जिसकी हुंकार पर हिंदुओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसे बाला साहब ठाकरे के घर में ही इस प्रकार के फैसले ले जा रहे हैं कि इस फिल्म को तो बैन किया जाना चाहिए। इसी देश के अंदर, इसी महाराष्ट्र में ही क्या हिंदू देवी देवताओं की मजाक उड़ाने वाली फिल्में, कॉमेडी सीरियल्स या फिर स्टैंड अप कॉमेडियंस जो होते हैं वो गाली गलौच नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन ना कभी सरकार जो थी महाराष्ट्र की वो सामने आई, ना कभी वहाँ का गृह मंत्री सामने आए, ना कभी वहाँ की शिवसेना सरकार जो है वो सामने आई, और ना ही कभी उनके पेंगुइन्स सामने आए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई युवाओं की डिमांड क्या है, उनकी आवाज़ क्या है, कभी वो सामने नहीं आए। लेकिन इसी महाराष्ट्र से ये बात उभरती है। ये मुसलमानों की एकता, अखंडता और उनकी एक निष्ठता का परिणाम है कि किसी सरकार ने आकर के ये लेटर लिख दिया। हिंदुओं में हिम्मत कहाँ है, मैं ये पूछना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि यदि उनकी आस्थाओं भले कितनी भी खंडित क्यों ना हो जाए, यहां पर तो गद्दी बचाने के लिए जितने भी कल्ट गुरु बने हुए हैं वो सारे के सारे तनातनी करने लग जाते हैं। आपसी लड़ाई में मथुरा वृंदावन में 2 लोगों के बीच में लड़ाई होती है, उस लड़ाई को, जो लाइब्रेरी में लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई को ये कह करके हिंदुओं ने प्रचारित और प्रसारित किया कि इस पर देखिए मुसलमानों ने हमला कर दिया था। ये स्थितियां हैं, ये स्थितियां हैं कि ताला मैं खोलूंगा तुम खोलोगे। यदि यही सब कुछ चलता रहा तो तुम्हें तो खैर, तुम्हारी आस्थाओं को तो हम भूल ही जाएं तो ज़्यादा ही बेहतर है। कोई भी बचाने वाला नहीं है, क्योंकि अपनी आस्थाओं की रक्षा, संरक्षा एकजुटता में होती है। जो व्यक्ति तुम्हारी आवाज़ उठाने योग्य है उसके साथ चलने में ही हित है। राजनीतिक लाभ हानि को देख करके वक्तव्य बदलने वाले लोगों के पीछे जब तक हिंदू चलता रहेगा इसी प्रकार से मार खाता रहेगा। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि आप सभी से मेरी फिर से विनती है कि आने वाले समय में सत्य सनातन बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने वाला है। जमीनी स्तर पर कार्य अब शुरू होने वाला है, जो कि हो भी चुका है। मैं जल्दी ही वो कार्य भी आपको बताऊंगा कि इसमें हम कौन सी अगली क्रांति करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, 10 मिनट प्रतिदिन सत्य सनातन की जो कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगती हो अपने सब ग्रुप्स में शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना है आपको ताकि सभी नोटिफिकेशंस तुरंत पहुंच जाएं। क्रांति आज की जो है वो सोशल मीडिया से चलती है। सोशल मीडिया पर आपका एकाधिकार जब तक नहीं होगा, अपनी आवाज़, वो आवाज़ जो कि पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और प्रिंट मीडिया है वो नहीं उठाता, उसको उठाने वाले प्लेटफॉर्म्स जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम
कभी भी इस तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई हमारी आवाज़ उठाएगा और हमारी आवाज़ उठाने पर उस पर तुरंत ही कार्रवाई की जा सकती है। ये कार्रवाई होगी आपके एकजुट होने से, और उसी के लिए मैं आपसे आह्वान बार बार कर रहा हूँ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।